आई एम निखिल पांडे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ड्रीम शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जीके का पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। द फर्स्ट टॉपिक इज म्यूजिक ट्रेडिशन इन इंडिया। नाउ अकॉर्डिंगली आप इसको अक्रॉस और डाउन में फिल कर लेंगे नंबर वाइज। यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये 3rd वन है, ये 6th वन है, तो आप फिल कर लेंगे। बाद में जब हम अक्रॉस और डाउन को समझ लेंगे तो आप बाद में फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। टू मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूड हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। तो दो मेजर ट्रेडिशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के, उनके नाम क्या है? एक हिंदुस्तानी और एक क्या है? कार्नेटिक है। नाउ पनिहारी सॉन्ग्स आर द फोक सॉन्ग्स ऑफ द स्टेट ऑफ, कहाँ के हैं? राजस्थान। दे आर सॉन्ग सेंटर्ड ऑन वाटर एंड वेल्स संग बाय वुमन। तो पनिहारी सॉन्ग्स कहाँ के सॉन्ग्स हैं? राजस्थान के फोक सॉन्ग्स हैं। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ये वाटर और वेल यानी कुआं, तो पानी और कुएं के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिन्हें महिलाएं गाती हैं या वुमन गाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज पुरानादारा दासा इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक म्यूजिक के फादर कौन है? पुरानादारा दासा इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो कार्नेटिक म्यूजिक के फादर कौन कहलाए? पुरानादारा दासा, जो कि फादर है कार्नेटिक म्यूजिक के। अमीर खुसरो एन आइकॉनिक म्यूजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सूफी म्यूजिक। तो सूफी म्यूजिक के फादर कौन है? अमीर खुसरो। सूफी म्यूजिक के फादर कौन है? अमीर खुसरो। म्यूजिक इज बिलीव्ड टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सामा वेद। तो अब म्यूजिक कहाँ से आया है? म्यूजिक कौन से वेद से आया है? म्यूजिक बिलीव किया जाता है कौन से वेद से आया है? सामवेद से आया है। कहाँ से आया? सामवेद से। द नवरत्न इन एम्परर अकबर्स कोर्ट इंक्लूडेड अ लेजेंडरी म्यूजिशियन हु वॉज ही। तो अकबर के 9 रत्न में से ये भी एक रत्न थे जो म्यूजिशियन के नाम से जाने जाते थे। इनका नाम क्या था? तानसेन। द सॉन्ग रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर आर नोन एज रविंद्र संगीत। किस नाम से जानते हैं? जो भी सॉन्ग रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाए जाते थे या लिखे जाते थे, तो उनको किस नाम से जाना जाता था? रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता था। Now, गजल इज अ म्यूजिकल रेकिटेशन ऑफ मेनली उर्दू पोएम्स। तो गजल क्या है? उर्दू पोएम का एक फॉर्म है ना? उर्दू पोएम का एक क्या कह सकते हो? फॉर्म है, उसी का एक कह सकते हो, उसी की तरीके का है, मीन्स उसी का जीता जागता कह सकते हो उदाहरण गजल है ना, उसी का रूप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के। अ नेशन इज अ होम टू मिलियंस ऑफ पीपल। नेशन क्या है? एक घर है, बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए एक घर है। लाखों करोड़ों लोगों का क्या है? नेशन। एक देश क्या है? घर है। टू रूल एंड कंट्रोल सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एंड टू कैटर टू देयर नीड, द गवर्नमेंट नीड टू हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पीपल। तो उनके ऊपर रूल करना, उनको कंट्रोल करना, इतने सारे लोगों को, और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट को क्या? उनके लोगों के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डेट्स द पर्पस ऑफ आईडी कार्ड एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो आईडी कार्ड का पर्पस ही यही है ना, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में काम भी करता है। ठीक है, तो आईडी कार्ड का होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इतने सारे लोग हैं, उनकी जान पहचान कुछ तो होनी चाहिए, है ना। और अगर उनकी नीड और ज़रूरतों के बारे में उसी के थ्रू पता भी कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है डॉक्यूमेंट के थ्रू। नाउ द वोट इन इंडिया, टू वोट इन इंडिया यू शुड होल्ड दिस इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड दैट इज कॉल्ड वोटर आईडी। अगर आपको वोट करना है, जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा कार्ड चाहिए है? वोटर आईडी कार्ड। कौन सा कार्ड चाहिए है? वोटर आईडी कार्ड। विदाउट वोटर आईडी कार्ड यू कांट वोट। Now, this card gives a 12-digit unique identification number for each person. तो ये एक ऐसा कार्ड है जो 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, हर किसी को देता है। तो ये कौन सा कार्ड है? आधार कार्ड। किस नाम से जानते हो आप इसे? आधार कार्ड के नाम से जानते हो। नेक्स्ट, दिस डॉक्यूमेंट सर्टिफाई यू एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड परमिट यू टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप बताता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो और आप इसके थ्रू देश विदेश
ट्रेवल कर सकते हो मीन्स आप फॉरेन कंट्रीज भी जा सकते हो। तो मीन्स क्या है, किसका यूज़ करके आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो, पासपोर्ट का यूज़ करके। दिस डॉक्यूमेंट इज अ पर्सन गिवन टू अ पर्सन अबव 18 टू ड्राइव अ व्हीकल। तो ये डॉक्यूमेंट उन्हें मिलता है जो लोग 18 साल के हो सकते हैं और वो एलिजिबल हो जाते हैं किसी व्हीकल को चलाने के लिए। तो इसको किस चीज़ से जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो 18 साल के ऊपर जब आप होगे तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तभी आपको ड्राइविंग के लिए आप लीगली एलिजिबल हो पाओगे। इट इज़ अ परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ अ टैक्स पेयर। तो ये टैक्स पेयर का एक परमानेंट अकाउंट नंबर है। क्या, किस नाम से जानते हैं, पैन कार्ड। क्या होता है ये, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड क्या करता है, जिनके पास पैन कार्ड है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट होती है ना। तो ये अकाउंट नंबर है टैक्स पेयर का एक तरीके से। नाउ दिस सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटीज ऑन अ चाइल्ड बर्थ। इट स्पेसिफाई द डेट एंड टाइम ऑफ वंस बर्थ। तो ये सर्टिफिकेट जब इशू होता है जब किसी बच्चे का बर्थ होता है या जन्म होता है। इसमें बच्चे की जन्म दिनांक, मतलब किस डेट को बच्चा हुआ है एंड कितने टाइम हुआ है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इसे किस नाम से जानते हो आप, बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। सो ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट कि हाँ सर समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग सिग्नल्स। तो इसमें सिग्नल्स के बारे में बताया है। तो दिस इज योर होमवर्क विच यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। आपको करना है एंड टेल मी योर आंसर्स। और आपको अपने आंसर्स बताने हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर। ठीक है, तो मुझे कमेंट कर कर बताइएगा जो जो आपसे आंसर्स बन रहे हैं कि हाँ सर मुझसे ये बन रहा है। सारे आंसर्स बताइएगा। होमवर्क, सो होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट। Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage is a French phrase used to express good wishes to someone about to go on a journey. तो bon voyage एक तरीके का फ्रेंच फ्रेज है या फ्रेंच में बोले जाना वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी जाने वाले यात्री को गुड विशेष देना जर्नी के लिए, है ना। किसी जाने वाले इंसान को गुड विशेष देना जर्नी के लिए। Bilal, who was leaving for New Delhi to spend his vacation with his friend, was wished the same by नीना his sister। तो बिलाल जो कि दिल्ली छोड़ के जा रहा था अपने वेकेशन के लिए, तो उसके एक फ्रेंड ने उसे उसी वर्ड के साथ विश किया, है ना। Now, as the train moved, they waved at each other sitting in the train. Bilal looked at his ticket and he realized that there were so many things on the ticket that he did not understand at all, which left him curious। तो जब ट्रेन चलने लगी तो उसने बाय किया अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से। देन उसने अपनी टिकट देखी, उस टिकट में बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उसके मतलब जागरूकता हुई कि इतनी सारी चीज़ें बोल क्या रही हैं इस टिकट में, ये सब होता क्या है। तो उसने अपनी टिकट को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये है वो पर्टिकुलर टिकट जिसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट द पासपोर्ट द पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसको आप नाम डालते हो किस नाम से, PNR। आप कभी रिजर्वेशन करा के अगर ट्रेन में गए हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि PNR नंबर होता क्या है। PNR, PNR क्या होता है ये नंबर पूछिएगा। ओके, सो PNR number, this is a unique 10-digit number. It is very important to check the status of a ticket। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होता है टिकट का स्टेटस चेक करने के लिए। जब आप रिजर्वेशन कराते हो, समटाइम्स आपका रिजर्वेशन वेटिंग में होता है, तो आप किसके थ्रू चेक करते हो, PNR नंबर के थ्रू चेक करते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ये आपकी टिकट का स्टेटस बताता है। ठीक है, एक यूनिक 10-digit नंबर होता है, ये अपने आप में यूनिक होता है, आपके अलावा और किसी के पास नहीं होगा ये नंबर। ठीक है, तो ये होता है PNR नंबर। तो इसके बारे में आप पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। एंड ये क्या करता है, टिकट का स्टेटस बताता है। कहाँ पे रहता है ये, फर्स्ट वन लिखा है, फर्स्ट। ओके, नाउ क्लास डिस्प्ले द स्टेशन ऑफ ट्रेवलिंग एंड द क्लास ऑफ अकोमोडेशन इन विच पैसेंजर इज ट्रेवलिंग। तो क्या करता है, एक तो ये जहाँ से स्टेशन, जिस स्टेशन से आप ट्रेवल कर रहे हो वो बताता है। ठीक है, जहाँ से जहाँ जिस स्टेशन के लिए आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, ये बताता है। और किस क्लास में आप
ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे जनरल होती है, स्लीपर होती है, पैसेंजर वाला डब्बा होता है, पैसेंजर वाली ट्रेन होती है, सॉरी, जनरल वाला वार्ड होता है, एक स्लीपर होता है, सेकेंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, क्लास होती है। तो आप किस क्लास में ट्रेवल कर रहे हो ये इससे पता चलता है। तो ये होता है फोर्थ, ये यहाँ पे दिखता है, ये वाली लाइन देखिएगा अपनी बुक पे। ओके, सो फोर्थ वन इज द ऑप्शन, टिकट में आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन होता है। नाउ मेंशन द ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। सो इस पे मेंशन होता है ट्रेन का नंबर क्या है, डेट ऑफ जर्नी, किस डेट को आप जर्नी करने वाले हो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाने वाले हो, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने पैसेंजर आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। मीन्स अगर आप 2 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो 2 लोग का मेंशन होगा। तो ये होता है सेकेंड नंबर, मीन्स यहाँ पे मेंशन होता है। ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी टिकट में, टॉप के मिडिल में, है ना, टॉप के सेंटर में। ओके, नेक्स्ट, now display the amount of ticket numerically and alphabetically। अब ये आपको बताता है कि टिकट का अमाउंट क्या है, कितने रुपए की टिकट है, या यहाँ जहाँ जो आपका किराया लगा है वो कितना लगा है। तो ये कहाँ पे मेंशन होता है, ये वाले पार्ट में मेंशन होता है, 7th वन। ठीक है, टिकट में यहाँ मेंशन रहता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन, coach and seat, mention your coach and seat berth numbers। The coach number is displayed first followed by your seat or berth as well as the type of seat berth allotted। तो यहाँ पे आपका कोच नंबर होता है कि किस ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, बहुत सारे कोचेस लगे होते हैं। अब आपका किस कोच में है ये कैसे पता चलेगा, कोच नंबर से पता चलेगा। देन वहाँ पे आपका सीट नंबर होता है, देन वहाँ पर भी बर्थ होती है। तो ये सारी चीज़ मेंशन होती है। तो ये किस कहाँ पे दिखती हैं आपको, यहाँ पे दिखाई जाती हैं। ये 5th नंबर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, shows the date and time of departure and the next day arrival। तो ये दिखाता है आपका डेट एंड टाइम ऑफ डिपार्चर, कितने बजे छूटेगी और कितने बजे स्टेशन में पहुंच जाएगी। तो ये आपको दिखेगा 9 में, ये दिखेगा। तो डिपार्चर एंड अराइवल टाइम ये शो करता है। ये क्या करता है, डिपार्चर और अराइवल टाइम शो करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ट्रेन। तो डिस्प्ले द नेम ऑफ द ट्रेन, ये देखिए 8 नंबर, पश्चिम एक्सप्रेस। ट्रेन होती है बहुत सारी, जैसे जनता एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो ये सारे नेम होते हैं ट्रेन के। तो ऐसे ही यहाँ पे नेम मेंशन होता है, आपकी टिकट में ऐसा दिखता होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, नाउ इट शोज द नंबर ऑफ टिकट, एवरी टिकट हैज दिस नंबर वेदर रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। इट शोज द नंबर ऑफ द टिकट। तो ये टिकट का नंबर होता है, टिकट कौन से नंबर की टिकट आपके पास है। तो ये हर टिकट में आपको मिलेगा, चाहे वो रिजर्व हो चाहे अनरिजर्व हो, पर हर टिकट का एक नंबर होता है। तो ये वही एक नंबर है। ठीक है, चाहे आप रिजर्वेशन की टिकट लिए हो चाहे आप रिजर्वेशन की टिकट ना लिए हो, पर जो भी टिकट आप लेते हो उस पर एक टिकट नंबर होता है। मेंशन द इम्पॉर्टेंट स्टेशन ऑन रूट फ्रॉम वेयर द ट्रेन विल क्रॉस। अब ये इम्पॉर्टेंट स्टेशन को मेंशन करती है कि जहाँ जहाँ से ट्रेन पास होगी तो उन स्टेशन को मेंशन करती है। जैसे कि मुझे सिहोरा से कहाँ जाना है, भोपाल जाना है। अब मान लेते हैं कि कटनी से वो ट्रेन स्टार्ट होती है, सिहोरा में रुकी, हम सिहोरा से चढ़े, देन अगला स्टॉप क्या होगा, जबलपुर। तो जबलपुर भी एक मेन स्टेशन है, तो जबलपुर को भी मेंशन किया जाएगा कि कटनी वाया जबलपुर टू भोपाल। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेशन है जो रूट पे पड़ते हैं। जैसे जबलपुर एक इंपॉर्टेंट स्टेशन पड़ा जो कटनी से भोपाल के रूट में पड़ा। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो ये आप कहाँ देख पाते हो, यहाँ पर, ये टिकट के सबसे नीचे साइड पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको टिकट में दिखती हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। 3 टॉपिक मैंने आपको कवर कराए हैं, बाकी एक टॉपिक को आपको होमवर्क दिया है तो वो आपको करना है। सो गाइस, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।